हेलो। देखो भाई, आज परसेंटेज की शीट नंबर 2 कर रहे हैं हम। ठीक है। आज हमारा पेन भी आ गया। चलो अब शुरू करते हैं परसेंटेज की शीट नंबर 2। नोटबुक निकाल लो। अब देखो, ये टाइप है। टाइप को समझो। देखो, एक बात बताओ आप मुझे। अगर हमारी इनकम, हमारी जो आय है, वो क्या होती है? आय बराबर होती है खर्चा, एक्सपेंडिचर प्लस बचत। ठीक है ना? एक्सपेंडिचर प्लस बचत। ठीक है। हमारी इनकम अगर मान लो, मैं आपको कहूं कि हमारी इनकम बढ़ रही है, खर्चा भी बढ़ रहा है, तो बचत क्या है? बचत भी तो बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? ठीक है। अगर मैं बोलूं हमारी इनकम घट रही है, खर्चा बढ़ रहा है, तो बचत क्या है? घटेगी नहीं घटेगी? क्योंकि ये रिलेशन है ना, ये अब तुम्हें हर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि बचत कितनी बढ़ रही है और खर्चा कितना घट रहा है या बढ़ रहा है। अब देखो, मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। मतलब उसकी इनकम हमने मान ली कितनी? इनकम मान लो कुछ थी, और इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम मान लो 100%, 100% या 100 रुपए थी। इसने क्या बोला है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। मतलब अगर वो 100 रुपए कमाता है तो 80 क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। ठीक है। अगर वो 80 खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत जो सेविंग है वो कितनी होगी? सेविंग 20 तो होगी। 80 और 20 100 होते हैं। अगर वो 100 रुपए कमा रहा है, तो और 80 रुपए खर्च कर रहा है, तो सेविंग 20 रुपए होगी नहीं होगी? ठीक है। अब बात समझो। आगे क्या बोलता है कि यदि उसकी आय में, उसकी इनकम में 12% वृद्धि होती है। मान लीजिए 100 से इसकी 12% वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई? 12%। तो 100 से 12, 100 का 12% कितना होता है? 12 ही तो होता है। तो 112 रुपए उसकी इनकम हो गई। ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोलता है? और बचत में 10% की कमी हुई। तो सेविंग थी ना, सेविंग, सेविंग में 10% की कमी हुई, तो 20 का 10% होता है -2। कमी हुई तो माइनस लगेगा। तो मतलब ये 18 हो गई। अब एक बात बताओ, इनकम 12 रुपए बढ़ रही है, सेविंग जो है -2 हो रही है, तो जो एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा? देखो, 112 इनकम हो गई, 18 सेविंग हो गई, तो जो एक्सपेंडिचर वो आएगा कितना आएगा? 94 आएगा नहीं आएगा? पहले क्या थी, 80 रुपए खर्च कर रहा था, अब वो 94 रुपए खर्च कर रहा है। बढ़ोतरी कितनी की हुई? 14 रुपए की हुई नहीं हुई? देख लो, इनकम अगर 12 रुपए बढ़ी, सेविंग 2 रुपए कम हो गई, तो खर्चा कितना बढ़ा? मतलब 14 रुपए बढ़ा। ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? तो उसके खर्च में वृद्धि की प्रतिशत बताओ। पहले खर्च कितना था? पहले जो खर्च था वो था 80 रुपए, ये 80 रुपए था। अब वृद्धि होके 14 रुपए बढ़ गया, तो जो परसेंटेज कितना बढ़ा? परसेंटेज कितना बढ़ा है बताओ?
परसेंटेज जो बढ़ा है 14 रुपए बढ़ा है और 80 रुपए पे बढ़ा है, तो बस ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको काट लीजिए तो ये कितना आएगा, 17.5% हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये वाला? ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। सेम पैटर्न का अगला क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सुरभि नाम की कोई लेडी है, उसने अपनी इनकम का 75% खर्च किया। ठीक है, अब मान लीजिए इनकम थी उसकी 100 रुपए। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर अपॉन सेविंग। ये लिखने की जरूरत है नहीं बार बार, बस अपने माइंड में देख लिया करो। ठीक है, अब बोलो, अगर इनकम थी मान लो 100 रुपए, खर्च कर रही है वो 75 रुपए, तो सीधी सी बात है बचत कितनी हो रही होगी, बचत कितनी हो रही बताओ, 15 रुपए। 75 और 15 कितने होते हैं, सॉरी कितना हो रहा है, सुरभि अपनी आय 25, 75 और 25 होता है ना 100। सुरभि अपनी आय का 75% खर्च कर रही है और सेविंग कितनी हो रही है, तो फिर 25 रुपए होगी। ठीक है, अब आगे बोलता है यदि उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 20% मतलब 20 रुपए बढ़ गए। ठीक है, 120 हो गया, और बचत में 1% की कमी हो गई। बचत पहले थी 25 रुपए, तो अब कमी कितनी हुई है, 2.5 रुपए की, सॉरी 0.25 की। 1% पूछा है ना, तो 0.25 की, 0.25 की हुई ना, 0.25 की। देखो, वो 0.25 रुपए की कमी हो गई। 1% इतना ही तो होता है। अब देखो, पहले था 25 रुपए, अब कितना हो जाएगा, 24 रुपए 75 पैसे। 120 रुपए तो इनकम हो गई, सेविंग इतनी है, तो बचत कितनी आएगी ना, एक्सपेंडिचर कितना आएगा। एक्सपेंडिचर में जो कमी हुई है, ये हुई है 20, एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी जो हुई है वो हुई 20.25। ये नहीं हुई 20.25, क्यों, क्योंकि इनकम 20 रुपए बढ़ी है, सेविंग जब बढ़ी है, सेविंग घटी है, मतलब माइनस में 0.25 घटी है, तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, 20 ये, और इसमें से कम करके इस साइड जाएगा प्लस का होगा, तो इतनी तो घटेगी 20.25। तो हमें पूछा क्या है, तो जो एक्सपेंडिचर जो है ना उसमें वृद्धि पूछी है, तो वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि तो हो जाएगी हमारी 20.25 बटे 75 गुणा 100। 25 ये 75 और 25 चौक 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे ना तो 27 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, 27। 27% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, मोनिका ने अपनी आय का 72% खर्च कर दिया। देखो इनकम थी मान लो 100 रुपए, खर्च कर दिए 72 रुपए, तो जो सेविंग जो बचत हुई वो 28 रुपए तो हुई। ठीक है, अब आगे बोलता है उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, तो 100 से कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हुई, तो अगर 15% बढ़ रहा है, तो 15% अगर ऐड करोगे तो 28 का 15% होता है 4 रुपए और 20 पैसे। कितना होता है, 4 रुपए 20 पैसे। ठीक है, ये होता है। यहाँ पे 20 रुपए बढ़े हैं, यहाँ पे बढ़ रहे हैं 4 रुपए 20 पैसे, तो एक्सपेंडिचर जो है इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी बताओ।
20 ये यहाँ से है, 4.2 यहाँ से, तो 15.8 होगी नहीं होगी? 15 और 8, 15.8 होगी नहीं होगी? 15.8 और 4.2 ही तो होते हैं 20। अगर यार टोटल 20 रुपए बढ़ रहे हैं और 4.2 रुपए बढ़ रहे हैं उसकी बचत में, तो 15.8 रुपए बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? अब हमें पूछा क्या था कि तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हमें ये सोल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ से आ जाएगा हमारा। तो हमारा जो परसेंट जो बढ़ा है ना, 15.8 बटे 72, क्योंकि 72 पे हम कैलकुलेट करेंगे, गुणा में आ जाएगा 100। तो जो हमारा जो आंसर आएगा इसको सोल्व करोगे तो आएगा 21.9। इसका आंसर गलत है, एक बार सोल्व करना है, एक बार इसका कितना आएगा, 21.9 आएगा शायद इसका। ठीक है, इसके ऊपर देख लेना, 21.9 आएगा। ठीक है, ये आएगा इसका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। सुधा अपनी आय का 15% बचाती बचाती है। मतलब मान लो उसकी इनकम थी 100 रुपए और उसकी सेविंग है 15 रुपए, तो खर्च कितना कर रही है वो? 85 रुपए खर्च कर रही है, नहीं कर रही? ठीक है, आगे क्या बोलता है, यदि उसका व्यय, मतलब उसका एक्सपेंडिचर खर्च 20% बढ़ता है। अगर 20% की वैल्यू कितनी होती है, 85 का 20% होता है 17, मतलब उसका खर्च 17 रुपए बढ़ रहा है और उसकी बचत में 60% की वृद्धि हो रही है। 15, इसका 60% कितना होता है, 15×6 = 90, तो 9 आ जाएगा। एक्सपेंडिचर में 7 रुपए की वृद्धि हो रही है और सेविंग में 9 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो सीधी सी बात है, हमारा जो टोटल उसकी इनकम थी उसमें भी तो बढ़ोतरी होगी। 17 रुपए ये बढ़ेंगे, 9 रुपए ये बढ़ेंगे, टोटल 26 रुपए बढ़ेंगे। तो सीधा सीधा आंसर आ गया, कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, 100 पे 26 रुपए बढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 26%। ठीक है, हाँ, तो ये तो हमारे हो गए 4 पहले के क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। देखो, अब देखो, जो पांचवा क्वेश्चन है ये खुद कर लेना, वही पैटर्न का क्वेश्चन है, कर लोगे आराम से। ठीक है, नहीं आए तो बताना, वही है, सेम का सेम है, कर लेना। 6 वाला बता देता हूँ, ठीक है। 6 वाला भी वही है, पर इसमें थोड़ा सा बताना कैसे करना। देखो, राजू की जो आय है उसके खर्च से 44.44% अधिक है। हमें पता है 11.11 होता है 1/9। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 44.44 है, तो 4 से गुणा कर देंगे, मतलब 4, इसकी जो वैल्यू आई है वो आ गई 4/9। इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या, ये 4/9। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसने कहा है कि राजू की जो आय है उसके खर्च से, तो खर्च ये होगा ना 9, खर्च यही तो होगा, खर्च से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। राजू की जो आय है, देखो आय कितनी होगी फिर, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। इसने साफ साफ बोला है कि राजू की जो आय है उसके खर्च से 44.4% अधिक है, मतलब 4/9। अगर एक्सपेंडिचर 9 है तो इनकम कितनी होगी, 9 और 4 13 होगी नहीं होगी? अगर यहाँ पे 9, अगर एक्सपेंडिचर 9 है तो हमारी जो इनकम है वो 13 होगी। ठीक है, तो सेविंग कितनी बच जाएगी, सेविंग बच जाएगी हमारी 4। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन इजी के लिए मैं इसको 130 कर देता हूँ, 10 से गुणा कर देता हूँ, क्योंकि इसमें हमारा परसेंटेज में थोड़ी आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। ठीक है, इसको 130 मान लिया, इसको 90, इसको 40। आगे देखो, अब क्या बोलता है, यदि उसकी इनकम में 60% की वृद्धि होती है, तो इनकम ये है, इनकम में क्या हो गया, इनकम में 60% की वृद्धि हो रही है।
ठीक है, 60%। 60% कितना होता है? 13×6 = 78, 78 रुपये आएगा। ठीक है, आगे बोलता है और उसके व्यय मतलब एक्सपेंडिचर में कितनी प्रतिशत है? 70% है। तो क्या है, 90 का 70% कितना होता है? 7×9 = 63, 63 हो रहा है। यहाँ पे 78 रुपये बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 63 रुपये बढ़ रहे हैं, तो हमारा ये भी तो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 78 में से 63 गए तो 15 बढ़ेगा भाई। ठीक है, आगे इसने बोला है तो उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बढ़ रही है? हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ रही है 15, पर इसने बोला है 12,000 बढ़ती है, तो 15 यूनिट की वैल्यू 12,000 रुपये है। ठीक है, तो ये कितना गुना हो गया? ये 800 गुना है, 800 गुना है। तो पूछा क्या है कि तो उसके प्रारंभिक व्यय कितना था? 90 रुपये था। और प्रारंभिक बचत, बचत कितनी थी? 40 रुपये थी। उनका अंतर बताओ, तो उनका अंतर कितना है? 90 में से 40 गया तो 50 अंतर है, 50 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 800 है तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8×5 = 40, 40,000 रुपए। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको ये? तो आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है, आसान है बिल्कुल। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। साहिल अपनी आय का 87.5%। देखो सबसे पहले एक बात बताओ, 87.5% कितना होता है? हमें फ्रैक्शन में तोड़ना है। हमें पता है 50 प्लस 37.5, 1/2 ये हो जाएगा। और ये कितना होता है? 3/8। एलसीएम लेंगे, 2×4 = 8, 3 7/8, मतलब 7/8 है ये। कितना है? 7/8 है। ठीक है, अब देखो इनकम हो गई, एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग होगी। ये कितनी, इसकी वैल्यू 7/8 है। साहिल अपनी आय का, तो आय कितनी होगी? 8। साहिल अपनी आय का 7, ये मतलब अगर 8 आय है तो खर्च कितना कर रहा है? 7 कर रहा है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, इतना तो ठीक है। आगे आगे देखते हैं क्या बोलता है। आगे बोलता है यदि उसकी आय में 11 सही 1/9%। देखो 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। अगर पहले अगर 9 थी तो 1 बढ़ रही है, अब पर हमारी यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे? हमारी कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, इससे हमारी आसान हो जाएगा। तो 8×9 = 72, 7×9 = 63 और प्लस में 9×1 = 9। अब बोलो क्या बढ़ाना है? इसने बोला है कि इनकम में 11 सही 1/9% की वृद्धि हो रही है। पहले 9 था, तो अब कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, तो 9 से कितना हो गया भाई? 10 हो गया। 9 से कितना हो गया? 10 हो गया। वृद्धि हो रही है ना? हाँ। अब देखो उसका, सॉरी, उसकी आय में वृद्धि हो रही है, ना कि इसमें सेविंग में। मैंने सेविंग में कर दी। आय में वृद्धि हो रही है, तो इसका 1/9 कितना होता है? 1/9 8, 9×8 = 72। तो 8 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। तो पहले 72 थी, तो अब कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी ना। 72 और 8 80। ठीक है, आगे क्या बोलता है? और उसके व्यय एक्सपेंडिचर में 14.28, 14.28 जो होता है वो होता है 1/7। 63 का 1/7 कितना होता है? 7×9 = 63, मतलब 9 यूनिट। अगर 63 पहले था तो अब 9 बढ़ रहा है, तो 9 कितना हो गया? 63 और 9 = 72। इनकम 80 रुपए हो गई, एक्सपेंडिचर 72 रुपए हो गया, तो हमारी सेविंग कितनी होगी? 8 रुपए होगी, नहीं होगी? ठीक है, ये हमारी सेविंग आ गई। तो पहले सेविंग थी 9 रुपए, अब सेविंग है 8 रुपए। तो इसने क्या पूछा है? तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है? तो पहले के मुकाबले उसकी अब बचत कितनी है? देखो 80। अभी इसने क्वेश्चन में पिछले के मुकाबले नहीं पूछा, इसने ये पूछा है अभी वर्तमान में उसकी बचत का प्रतिशत कितना है। 80 रुपए टोटल इनकम है, 8 रुपए क्या है? बचत है। तो प्रतिशत कितना होगा? 8/80 होगा, नहीं होगा?
8/80। तो 8/80 कितना होता है? 10% होता है। 8/80 गुणा में 100 कर देंगे। 8 दाई कितना जाएगा? 10%। इसने क्या पूछा था? उसकी वर्तमान बचत, उसकी वर्तमान बचत। ठीक है, तो वर्तमान में इसकी इनकम 80 रुपए है और बचत 8 रुपए है, तो 10% उसकी बचत है। ठीक है, ये इसका हो गया। आवाज क्लियर आ रही है? अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, कर लेना। ठीक है, पीडीएफ में आज डाल दूंगा, पीडीएफ में आज डाल दूंगा। ठीक है, आप 8वां क्वेश्चन आराम से कर लेना, आसान है। गीता अपनी आय का 18.18 मतलब 18.18 कितना होता है? 9.09 कितना होता है? 1/11 होता है ना, तो ये हो जाएगा 2/11। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/11। 14 सही 2/7 1/7 होता है। ठीक है, अभी जो ऐसे किया था वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ठीक है, इसको तुम खुद कर लेना। देखो अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन देखो। नवा क्वेश्चन भी सेम पैटर्न में कर लोगे या कराऊं? चलो करवा देता हूँ। ठीक है, 8वां कर लेना तुम, 8वां आसान है, सेम पैटर्न का। नवा मैं करवा देता हूँ। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति की मासिक आय 87,500 रुपए है तथा मासिक खर्च जो है वो 50,000 रुपए है। देखो करना क्या है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो देखो वैल्यू से करोगे तो तुम्हारा लंबा पड़ेगा। इसको एक बार रेशो में तोड़ लो। अगर मान लो इनकम कितनी है? 87,500 और एक्सपेंडिचर कितना है? 50,000। इसको जितना काट सकते हो उतना काट लो। ठीक है, 125 पे कट जाएगा ये। हाँ, 125 ओके, 500 और 125 से 7 875, 7/4 जाएगा। ठीक है, अगर इनकम 7 है, एक्सपेंडिचर 4 है, तो सेविंग कितनी होगी? 3 होगी, नहीं होगी? आगे देखो क्या बोलता है। आगे उसने बोला है यदि अगले वर्ष उसका आय 33% बढ़ गया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ 700, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसको 400, इसको मान लिया मैंने 300। क्वेश्चन बोलता है यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ गई, तो इसका 33% का मतलब कितना होता है? 33% कितना होता है? 7×3 = 21 और 7×3 = 22 23, 231। कितनी बढ़ गई इनकम? 231 रुपए बढ़ गई। ठीक है, और खर्च कितना बढ़ गया? 18%। तो पहले 400 रुपए था, तो 18% कितना हो गया? 18×4 = 72। 231 रुपए तो बढ़ गई इनकम, 72 रुपए बढ़ गया हमारा खर्चा। तो कितनी सेविंग बढ़ेगी? 271 में से 72 माइनस करेंगे तो आएगा 159। हमारी सेविंग कितनी बढ़ गई? 159। पहले सेविंग थी 300 रुपए, अब हो गई 159 रुपए। तो इसने क्या पूछा है? तो बचत में प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो 159 बड़ी है, अपोन में 300 पहले थी, गुणा में कर दो 100, इसको कर लेना 16, आंसर आ जाएगा 53%। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 9th वाला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां क्वेश्चन आसान है। क्या बोलता है? ए और बी के वेतनों का योग
43,000 रुपए है। हमें एक चीज बता दी कि भाई ए और बी जो है ना, उनका जो सम है वो 43,000 रुपए है। ठीक है भाई, आगे बता। आगे बोलता है ए ने अपने वेतन का 95% खर्च किया। उसने मान लो 95% खर्च कर दिया, तो सेविंग कितनी बची उसकी? 5% सेविंग बची। ठीक है। और बी अपने वेतन का 80% खर्च किया। अगर उसने 80% खर्च कर दिया तो सेविंग कितनी बची? 20%। और यदि उनकी बचत समान है, मतलब कहने का मतलब ये है, ए का तो 5% और बी का 20%। ए की सेविंग कितनी है? 5% बची और बी की बची 20% है। तो ए का 5% और बी का 20% क्या है? बराबर है। बस यही कंसेप्ट था। यहां से हमारा निकल जाएगा ए अपॉन बी बराबर 4/ए। ठीक है। एक ए अपॉन बी बराबर 4/1। ठीक है। ए की वैल्यू आ गई 4 यूनिट और बी की वैल्यू आ गई 1। तो ए प्लस बी कितना था? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 43,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8,600। 5 को 8,600 से गुणा करेंगे तभी तो आएगा। तो बी की वैल्यू तो आ जाएगी 8,600 और ए की वैल्यू आ जाएगी 34,400। ठीक है। 8,600 को 4 से गुणा करोगे ना तो आ जाएगा 34,400। आया समझ में? इसमें कुछ नहीं, इसमें बचत थी वो सेम करनी थी। तो ए की तो बची थी 5% और बी की बची थी 20%, जो कि थी बराबर। इससे हमारे पास ए और बी के रेशो आ जाएगा। भाई ए का कितना रेशो है और उस अमाउंट में, और बी का कितना है। ठीक है। यही इसका छोटा सा कंसेप्ट था। हाँ। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। ए की आय बी की आय का 60% है। ठीक है भाई। बोलता है ए की जो आय है ना, बी की आय का 60% है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये आ गई इसकी इनकम। ए की आय बी की आय की 60% है। मतलब अगर बी की 100 है तो ए की 60 होगी। ठीक है। आगे क्या बोलता है, ए का व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, ए का व्यय बी के व्यय का 70% है। 70%। देखो, 1 मिनट इस लाइन को छोड़ो, आगे देखते हैं क्या बोलता है। ए का जो व्यय है बी का 70% है। रुक जाओ, आगे क्या बोला है। यदि ए की आय, ए की आय कितनी थी हमें पता था 60 रुपए है। ठीक है। ए की जो आय है वो 60 रुपए है। वो बी के व्यय के, बी का जो एक्सपेंडिचर बी है ना, उसका 75% के बराबर है। मतलब 75% के मतलब 3/4। 75 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? 3/4। यानी बी का जो व्यय है वो आएगा 3 दूनी 6, 20, 4 दूनी 80। मतलब बी का जो एक्सपेंडिचर आया है वो 80 आ गया। बी का जो व्यय है वो 80 आ गया। सेविंग कितनी आएगी? सेविंग अगर 100 रुपए इनकम थी, एक्सपेंडिचर इसका 80 रुपए आ गया, तो सेविंग कितनी होगी? 20 रुपए होगी, नहीं होगी? ठीक है। अब देखो बीच वाली लाइन क्या बोलती है। बीच वाली लाइन में लिखा है ए का जो एक्सपेंडिचर है ना, वो बी के एक्सपेंडिचर का 70% है। अगर ये 80 है तो इसका 70% कितना होता है? 8 7 56, है ना? तो 56 आएगा इसका। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? अगर एक्सपेंडिचर 56 रुपए है, इनकम 60 रुपए है, तो सेविंग कितनी आ गई? 4 आ गई, नहीं आ गई? तो सेविंग का रेशो निकालो। 4 एकम 4, 4 पंजू 20, 1:5। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि ए और बी की बचत का अनुपात निकालना था। समझ में आया वाला क्वेश्चन? समझ में आया या फिर से करवाऊं एक बार? देखो, ए की आय बी की आय की 60% है। तो अगर मान लो ये तो ए हमारा हो गया, ये हमारा बी हो गया। ए की इनकम कितनी है? बी की 60%। तो इनकम आ गई, अगर इसकी 100 है तो इसकी 60% कितनी होगी? 60 होगी या नहीं होगी?
ए का व्यय बी के व्यय का 70% है, बट अभी हमारे पास एक्सपेंडिचर का कोई डाटा नहीं है। हमारे पास एक्सपेंडिचर का कोई डाटा नहीं है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए रोक लेता हूँ। आगे देखते हैं सेविंग का कुछ है क्या। आगे क्या बोला है, यदि ए की आय, ए की आय हमें पता है 60 रुपए है, ठीक है। ए की आय कितनी थी, 60 रुपए। वो बी के व्यय, बी का जो ये है ना व्यय, व्यय मान लो बी है, बी का व्यय कितना था, बी था मान लो, ठीक है। बी का 75% है, मतलब 75% मतलब 75/100, 25 ये 75, 25 चौक 100, ये 3 दूनी 6, 20 30 60। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आज से 80 आ जाएगी। इसका मतलब ये है इस बी की जगह हम 80 लिख सकते हैं। बी की वैल्यू 80 आ गई। अब देखो पहली लाइन क्या बोलती है, ये लाइन में लिखा है कि जो ए का व्यय एक्सपेंडिचर है वो बी के एक्सपेंडिचर का 70% है। अगर बी का एक्सपेंडिचर 80 है तो इसका 70% कितना होगा, 8 7 56, 56 होगा नहीं होगा। अरे 80 का 70% निकालना है तो 80/70 जीरो जीरो कट जाएगा, 856। ये आएगा नहीं आएगा। अगर ए की इनकम 60 रुपए है, एक्सपेंडिचर 56 रुपए है, तो बचत कितनी आएगी, 4 रुपए नहीं आएगी। बी की इनकम 100 रुपए है, एक्सपेंडिचर 80 रुपए है, तो बचत कितनी आएगी, 20 रुपए नहीं आएगी। रेशो पूछा था बचत का ए और बी का, तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। ये इसका आंसर आ गया। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, ठीक है very good। अब देखो, आज पेन आ गया मेरा, आज काफी आसान हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है काम। अगला क्वेश्चन ना करते हैं। देखो 12वां क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है, ए की आय बी, हाँ ए की आय बी की आय की 57 सही 1/7% है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 57 सही 1/7 प्लस 7 सही 1/7, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब हमें पता है 50% कितना होता है, 1/2 होता है नहीं होता। इसको हम लिखते हैं 1/2, और 7 सही 1/7 होता है 1/14। इसका एल्सियम ले लिया तो 2 7 14, 7 मतलब 8/14 आ गया नहीं आ गया, बोलो बोलो 8/, ठीक है। इसको काट लो चलो, 4 दूनी 8 और 7 चौक 14, 4/7 आ गया। आवाज में कुछ दिक्कत आ रही थी अभी 2 मिनट पहले। नेटवर्क का इशू आ रहा है, 1 सेकंड रुकना मैं इसको। अभी भी नहीं हो रही स्क्रीन शो, अब देखना हो रही है क्या, अब देखना स्क्रीन शो हो रही है क्या। तो मैं इस क्लास को एक बार बंद करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ, यही से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है।